नमस्कार दोस्तों। 27 तारीख का सेकंड शिफ्ट जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था 2025 में, उसका मैथ और रीजनिंग का सलूशन देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन से मैथ। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि 26, 28, 79, 17, 33, 95, 83 और 30 और 27 का समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सभी को जोड़ दीजिए अब बटा जितना संख्या हो सबके, यानी 76 प्लस 28 प्लस 79 प्लस 17 प्लस 33 प्लस 95 प्लस 83 प्लस 30 प्लस 27 बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 सबको हम जोड़ेंगे तो 468 आएगा। अब भागा 9, 9 पचे 45 हो जाएगा। 1 8 9 दूनी 18 कट जाएगा तो आंसर कितना होगा 52। क्वेश्चन नंबर, एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% लाभ पर 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, यानी CP 8 है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 9। कह रहा है कि 9 का वैल्यू दिया हुआ 85, यानी 9 का वैल्यू दिया हुआ 85.5। तो पूछ अब देखिए तो क्रैमूल कितना है, तो क्रैमूल वाला 8, तो 8 के वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसको काटेंगे 9 से ही कटेगा तो 9 81, 9 बार में, फिर बचेगा 45, 9 पचे 45, 9.5 गुने 8 से गुना करेंगे। 8 45 के शून्य हाथ में 4, 9 में 8 72, 72 4 कितना होगा 76। अब 76 का सामान 81.7 में बेच रहा है, तो पहले 76 में बेच रहा था, लेकिन 76 के दाम अब कितना में बेच रहा है 81 में, 81.70। तो कितना के प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहेंगे कि 81.70 में से 76.0 घटाएंगे तो ये होगा 5.7, यानी 5.7 के प्रॉफिट हो रहा है। कितना से, तो 76 से गुने कितना 100, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10, 19 गुने कितना लिखेंगे 19 गुने 4, तो 19 तिया 57, और ये काटेंगे 0 से 0 खत्म, ये काटेंगे तो ये 2 बार में कैंसिल होगा और ये 5 बार में, यहाँ 3 बचा यहाँ 5 बचा, तो 15/2 यानी 7.5% का प्रॉफिट हो रहा है। आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे है कि 374 और 384 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या और उससे कहते हैं जो सिर्फ 2 ही संख्याओं से कटे, सिर्फ 2 से नहीं 2 संख्याओं से कटे। तो 374, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383 और 384। देखिए बीच बोला तो पहले और अंतिम को काट देंगे, उसके बाद जो संख्या के यूनिट डिजिट पर सम संख्या 0 या 5 आता होगा उसको काट देंगे। ठीक है, और ये कट जाएगा तो बच इस भी कट जाएगा, बचा 377, 379, 381, इहो कट जाएगा 383। उसके बाद देखेंगे 3 से जो कटा होगा उसको भी काट देंगे कि 3 के कटने का रूल है, उसका योग 3 के मल्टीपल आना चाहिए। देखिए 7 3 10 3 13 नहीं कटेगा, 7 3 10 9 19 नहीं कटेगा, 8 1 9 9 3 12 ही कट जाएगा, तो बच गया 3 7 7 3 7 9, उसके बाद 3 8 3 3 8 3। देखिए 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, 1 7 1, 13 9 17 हाथ से ये भी खत्म, तो बच गया 139, सॉरी 179 और 383। ठीक है, यानी 2 संख्या हो जाएगा, किसी से नहीं कटेगा। क्वेश्चन आगे है 140 मीटर और 150 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी 2 ट्रेन क्रमशः 100 किलोमीटर और 130 किलोमीटर प्रति घंटे से एक ही दिशा में चला। जब एक ही दिशा में चलते हैं तो चाल को अंतर लेते हैं, चाल का अंतर, यानी 130
130 और कितना 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी प्रति घंटा, जबकि आंसर में मांग रहा है मिनट में। तो इसको 130 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 100 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 13×5 = 65 650/18 मीटर प्रति सेकेंड। ये होगा 500/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो 650 में से 500 घटेगा तो 150 बचेगा, बटा कितना होगा 18 मीटर प्रति सेकेंड। अब कह रहा था 140 मीटर और 160 मीटर, 160 है 140, तो कुल दूरी हो गया बटा कुल समय, तो 150 गुने कितना हो जाएगा 18, तो 100 200 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, 300 बटा 150 गुने 18, इसको काटेंगे दो बार में, 18 दूनी कितना होगा 36, ये सेकेंड आ गया। मिनट में इसको बदलने के लिए 60 से भगा देना होगा हमको, ठीक है। तो ये 6 बार में, तो 6/10 यानी 0 पॉइंट कितना होगा 0.6 मिनट हो जाएगा, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है, उनका योगफल 61 है। देखिए ACF आपका 23 है, यानी जो जो दो संख्या रहा होगा उसका योग तो 61 रहा होगा, लेकिन दोनों संख्या जो रहेगा वो 23 के मल्टीपल रहा होगा। तो एक संख्या अगर 23 लेंगे तो दूसरी संख्या कितना लेंगे, तो 161 माइनस कितना लेंगे 23 लेंगे। 161 में से आप 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक 10 10 है, एक 11, 11 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 घटेगा, 5 में से 2 घटेगा तो बचेगा 3, 138 बचेगा। उसके बाद दूसरा संख्या अगर 23 के दुगना लेते हैं 46 लेते हैं तो 161 में तो 46 घटेगा, तो 10 10 11, 11 में से 6 घटेगा तो बचेगा कितना 5, यहाँ बचा 5, 5 में 4 घटेगा तो 115 बचेगा। उसके बाद ये 69 लेंगे तो 69 लेंगे तो ये कितना बचेगा, तो 161 माइनस 69, तो 1 10 10 11, 11 में से 9 घटेगा तो 2 6 1 10 5 15 15 में 6 92। फिर अगर 92 लेंगे 23 चौको 92, तो यहाँ 69 आ जाएगा, तो संख्या रिपीट कर गया, ठीक है। तो अब नहीं तो 1 2 कितना होगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर 31, 4 माइनस 3, देखिए इसे भागा देंगे तो ये दो बार में कैंसिल, मिड ब्रैकेट 4 माइनस 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 3 प्लस 4 प्लस काटेंगे तो 9 बार में, 9 में 3 से गुना करेंगे तो 27, गुना 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 4 में से 2 घटेगा तो 2, 27 दूनी 54, 54 4 जोड़ेंगे तो 58 प्लस 4 में से 3 घटेगा तो बचेगा 1 प्लस 2, 3 में से 2 घटे 3 माइनस 4, तो 4 माइनस 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 प्लस 58, 4 में से 2 घटेगा तो 2 प्लस 58 इक्वल टू कितना होगा 60 आंसर। 31 के बाद हो जाएगा 32 नंबर, 32 क्वेश्चन है। अब दोनों देखेंगे तो ये दोनों एक किस्म के हैं, जब एक किस्म के रहेगा तो A² लिख सकते हैं, ये दोनों के देखेंगे तो दोनों एक किस्म के हैं तो ये B² है। देखिए 32,672 में से 21,864 घटाएंगे तो ये 10,808 प्राप्त होगा, A माइनस बी है। तो A² माइनस B² बराबर एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं अब बटा A माइनस बी, तो A माइनस बी से माइनस बी खत्म हो जाएगा तो बचेगा A प्लस बी, यानी 32,672 में ऐड हो जाएगा कितना 21,864, तो 4 2 6 7 6 13 8 6 14 1 15, जिसकी अंतिम 3 536 होगा, आंसर होगा 636 है, 883 है, 483 है, आंसर कितना होगा अंतिम में 536 है। देखिए tan A बराबर दिया हुआ है, tan A बराबर दिया है 1, तो tan A बराबर, तो tan में देखें कितना डिग्री के मान 1 होता है तो 45 डिग्री के, तो A बराबर कितना होगा 45 डिग्री। अब पूछ रहा था कि sin 45 अब प्लस cos 45 के मान कितना होगा, तो sin 45 के मान
साइन 45 के मान कितना होगा, तो 1/√2 होगा, 1/√2। और कोस 45 के मान 1/√2। एलसीएम लेंगे तो √2, 1 + 1 जोड़ेंगे तो 2 और बटा √2, ये कैंसिल हो जाएगा √2 बार में। क्वेश्चन नंबर आगे, अमित और दीक्षा मिलकर एक व्यवसाय 15,700 निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ यानी अमित प्लस दीक्षा कुल लाभ कितना हुआ, 6,000, जिसमें अमित का लाभ कितना है, 2100। तो दीक्षा का कितना होगा, तो 6,000 में से दीक्षा का घटा देंगे तो दीक्षा का कितना बचेगा, 3900। तो दीक्षा, तो पूछ रहा था कि अमित और दीक्षा, अमित के है 2100 और दीक्षा के 3900। 00 से डबल खत्म आई, 13 बार में आई, 7 बार में, ये 7 अनुपात कितना होगा, 13। तो कुल बोला था 13 7 कितना होगा, 20, यानी 20 के वैल्यू दिया हुआ 15700। तो पूछ रहा था आपसे कि अमित का निवेश कितना होगा, तो अमित 7 निवेश करता है, 7 का वैल्यू पूछ रहा है, 0 से 0 खत्म आई, काटेंगे तो 2 से, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 है, 5 बार में, ये 7 जाके गुना होगा ऐसे, तो 7 × 5 = 35 की 5, जिसके यूनिट डिजिट पर 5 होगा वही आंसर होगा। तो 5 ई पर है नहीं, 5 ई पर है नहीं। उसके बाद 7 × 5 = 35 की 5, हाथ में कितना हो जाएगा, 3, 8 से तो 56, 3 59, जिसके यूनिट डिजिट पर 95 होगा वही आंसर होगा, 95। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचत करता है। देखिए, आय, व्यय और बचत। आय हमेशा 100%, 60 40 60% बचत करता है, 60% बचत करता है तो कितना परसेंट खर्च करता है, 40%। आई 40% का वैल्यू दिया हुआ है, ये 40% का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो ये 40% के व्यय 400 के बराबर दिया है, तो कितना से गुना कर रहा है, 10 से गुना कर रहा है। तो उसकी आय कितना होगा, तो उसकी आय कितना होगा निकालने के लिए इसमें 10 से गुना करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपये इनकी आय हो जाएगा, 1000 रुपये। आगे क्वेश्चन है, अंकित मूल्य 3650 वाली एक वस्तु को 730 रुपये का छूट दिया जाता है, यानी MRP है 3650, बेच दिया गया 730 में, तो डिस्काउंट कितना का दिया गया, तो 0 × 0, 5 में से 3 घटेगा तो 2, आई हो जाएगा 2900 डिस्काउंट दिया गया। तो प्रतिशत में पूछेगा तो 2920 बटा 3650 गुने कितना होगा 100, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 73 गुने कितना होगा 5, ये काटेंगे तो 20 बार में, ये काटेंगे तो 4 बार, तो 20 चौको कितना होगा 80% आंसर होगा इसका। कह रहा है कि 2021 में 5%, 2022 में 6%, 2023 में 10% बढ़ता है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। 6% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 6/100 यानी 3/50 होगा, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा, यानी 20 के समान 1 बढ़ा के दे रहा है तो कितना में 21 में, और 50 के समान 3 बढ़ा दे रहा है तो कितना में दे रहा है 53 में, और 10 के समान 1 बढ़ा रहा है तो कितना में दे रहा है 11 में दे रहा है। जब इसका गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, ये दोनों 3 को 0, इतना का वैल्यू दिया हो कितना के बराबर 5 5 4 को 0, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, तो इसका कितना होगा, तो 21 गुने 53 गुने 11 गुने कितना होगा, ये वाला 55, तो 11 के मल्टीपल होगा, यूनिट डिजिट पर कितना होगा, यूनिट डिजिट पर 5 होगा, क्योंकि 5 तो 5 ही पर है नहीं, 5 ही पर है नहीं, यूनिट डिजिट अब 5 हो गया,
अब 11 के मल्टीपल ढूंढिए। तो 6 5 11, 11 6 17, ये 17 आ गया माइनस 7 3 10, 10 और 5 कितना होगा 15। तो ये घटा लापा 2 आ गया। 11 के मल्टीपल नहीं तो ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर ये होगा। करा के 12 भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। अगर बहन की उम्र मान लीजिए x रहा होगा तो भाई की उम्र कितना रहा होगा x + 6। इन दोनों का योगफल दिया हुआ, दोनों का योगफल 38 वर्ष है। तो 2x + 6 बराबर 38 वर्ष। तो 2x बराबर 38 - 6, तो 2x बराबर कितना होगा 32। ये काटेंगे तो 16 बार में x बराबर 16 होगा। तो पूछ रहा था कि बहन की उम्र अगर पूछता तो बहन की उम्र 16 वर्ष हो जाता, लेकिन पूछ रहा कि 15 वर्ष बाद बहन की आई और अभी 16 वर्ष के है, तो 15 साल बाद कितना साल के हो जाएगी 31 वर्ष की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि एक दुकानदार 5670 के अंकित करता है, यानी MRP करता है, अंकित किया 5670 रुपये। अब कह रहा है कि इस पर छूट देगा, तो इसका छूट देगा तो SP कितना होगा, तब 5670 है 28% छूट देगा, तो लेगा कितना वो 28% छूट देगा तो 32%। अब बटा कितना 100। अब देखिए कह रहा था कि अब जो है ना 26% के छूट दे रहा है, तो 26% देखिए ESP दे दिया, कुछ ही दे दिया ESP आई प्रॉफिट प्रतिशत दे दिया, प्रॉफिट प्रतिशत 26%। तो इसको निकालेंगे तो क्रैमल CP बराबर निकलेगा। तो आप निकालेंगे 5670 गुने 32/100 गुने 26% लाभ हो गया, तो 26% तो 100/बटा कितना हो जाएगा 126। 0 से 0 खत्म हो जाएगा और ये 18 गुने 7 हो जाएगा। तो आप काटेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा, 7 1 कम 7 0 हो जाएगा। उसके बाद 9 गुने 2 इसको लिखेंगे, 9 9 81 90 हो जाएगा। आई 16 बार में कैंसिल होगा, 16 44 हो जाएगा। कहीं गलती काट दिए का, एक मिनट, काटा हुआ गलती लगता है कि हम फिर से काटते हैं इसको। देखिए फिर से काटते हैं। क्वेश्चन MRP कितना है 5670, 28% डिस्काउंट दिया तो इसका SP कितना हो जाएगा 5670। अब कह रहा था ना क्वेश्चन कि 26% लाभ कमाता है। 26% लाभ कहने का मतलब हो गया कि इसका CP अब निकालना है, तो CP बराबर इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5670 गुने 72। सॉरी ये गलती है, यहाँ 28% छूट देगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 72% हो जाएगा, यह गलत था। 72/100 गुने 100/126, 00 0 खत्म हो जाएगा। ये 18 गुने 7 लिख सकते हैं, ये 7 8 56 1 0, इसको 9 गुने 2 लिख सकते हैं, 99 81 90 एक मिनट 99, देखिए इसको काटेंगे तो 99 81 90 आई काटेंगे तो 36 बार में, 36 में 90 से गुना करेंगे तो 36 गुने 9, तो 6 गुने 10, तो 9 6 54 के 4 हो जाएगा, 8 0 9 6 54, 9 6 54 के 4 हाथ में 5, तो 9 3 27 से 5 कितना होगा 32, 32 और 40 इसका करेक्ट आंसर होगा। काटने में थोड़ा सा गलती हो गई था। इसका आपकी माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका को या तो बढ़ते क्रम में नहीं तो घटते क्रम में सजा के निकाला जाता है। तो इसको सबसे पहले छोटा 2 छोटा है, 2 को लिखेंगे 2 बार, 2 के बाद 3 है, 3 एक बार है, उसके बाद 4 है, 4 एक बार है, उसके बाद 5 है, 5 2 बार है, 3 बार है, 1 2 3, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 2 बार है, 8 8, उसके बाद 9 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 + 5 10/2, तो कितना हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर आगे, 2 पाइप
एक ए और बी एक टंकी को क्रमशः 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। यानी ए 18 घंटे में, बी 24 घंटे में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 72, 18 चौक 72, 24 दिए 72। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो कितने घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए? ए को बंद कर दे रहा है तो बी चालू रहा होगा, तो बी 16 घंटे बोल रहा है, 16 घंटे चालू रहा, तो 16 कितना 48, तो बट गया कितना 24। अब 24 कौन भरा होगा? ए, तो ए की क्षमता कितना है 4, तो इसे भगा देंगे तो कितना बार में? ये 6 घंटे में भर देगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि दो ट्रेन की चाल का अनुपात 7 अनुपात कितना है 4 है। दो ट्रेन है और उनकी चाल का अनुपात 7 अनुपात 4 है। देखिए स्पीड दिया हुआ है, स्पीड के अनुपात 7 अनुपात 4। उसके बाद ये अगर समय के अनुपात लेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, 4 अनुपात कितना होगा 7 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में तेज चाल से यानी कम समय में कौन ज़्यादा चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो आप दूसरे, तो कह रहा है ना कि लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम समय में अंतर। देखिए समय में अंतर, तो इन दोनों में अंतर कितना क्या है 3 के। 3x का वैल्यू 7 के बराबर, तो x का वैल्यू कितना 7/3 के बराबर। अब कह रहा है कि तेज चाल से यानी 4 घंटा में 7 किलोमीटर दूरी ट्रेवल कर रहा है, तो 196 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करना है। ठीक है, 196 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करना है, 196 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करना है। एक मिनट, एक सौ 96 किलोमीटर दूरी काम कर रहा है। 196 किलोमीटर। देखिए ये दोनों में अंतर कितना क्या 3x के, तो 3x के वैल्यू 7 के बराबर है, तो 107/3। अब टोटल 196 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करवाना, 196 किलोमीटर जो दूरी है उसको चलना है, तो कैसे चलेगा कि पूरा कर लेगा? तो कम समय में, तो कम समय में ज़्यादा चलिए चल रहा है, तो 7 गुने 7 बटा कितना होगा 3, तो यहाँ लिखें तो 7 गुने 7 3 चल जाएगा ऊपर, तो ये काटेंगे 7 से, ये काटेंगे 7 दूनी कितना होगा 14, 28 बार में ये काटेंगे तो कितना बार में 4 बार में, तो 4 ये कितना हो जाएगा 12। यानी इस आपको देखना है कि कम समय में यह दूरी ट्रेवल कर रहा है, और ज़्यादा समय में कम दूरी ट्रेवल करना है, तो इससे निकाल रहा है, तो आंसर कितना होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार खेत है, ठीक है, ऐसे जिसे प्रति 1 मीटर में 15 रुपये खर्चा लगाता है बार लगाने में, ठीक है ना। तो टोटल अगर इसको 18,000 रुपये खर्च हो रहा है तो कितना मीटर लगाया होगा? तो 15 12 180 यानी 1200 मीटर बार लगाया होगा। अब कह रहा है कि प्रति 100 मीटर पर कितना खर्च होता है? तो 11 रुपया खर्च होता है। तो ये 1200 मीटर लगाया होगा तो कितना रुपया खर्च होगा? 0000 खत्म, 11 12 से गुना करेंगे तो 132 रुपये खर्च होगा। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है ए और बी मिलकर यानी ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30, ये 5 बार में आई 2 बार में, तो बी की क्षमता 2, तो यहाँ बी की क्षमता 3। तब कह रहा है कि उसी कार्य को दुगना यानी 30 गुने 2 अकेले एक करता है तो कितना दिन में? एक क्षमता है 3, ये काटेंगे तो 10 बार में, 10 में 2 से गुना करेंगे तो कितना दिन पूरा करेगा? 20 दिन में। क्वेश्चन नंबर आगे 45 नंबर है कि राजीव और सचिन क्रमशः 160 रुपये और 1690 रुपये निवेश करते हैं व्यवसाय शुरू किया।
यदि उसने द्वारा अर्जित लाभ राजीव का हिस्सा कितना है 720 रुपये है, तब कुल अर्जित लाभ बताना है। देखिए राजीव है और सचिन है, सचिन 160 रुपया और 1690 रुपया अर्जित करता है। उसके द्वारा अर्जित लाभ राजीव का हिस्सा दिले है, यानी 160 के वैल्यू 720 के बराबर है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कुल अर्जित लाभ, यानी ये पूरा के पूछ रहा है, पूरा के, तो 1690 और 160, 0 से 0, 9 6 15 के 5, 6 7 1 8, 1850 के वैल्यू पूछ रहा है। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये काटेंगे तो 72 गुने 1850 बटा 16 को 4 गुने 4 लिख सकते हैं। तो ये काटेंगे ना तो 18 चौको 72 हो जाएगी, काटेंगे तो 2 बार में, ये काटेंगे तो 9 बार में, ये 2 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 25, तो इसका हो जाएगा 925 गुने 9। इकाई स्थान पर 5 होना चाहिए और 9 के मल्टीपल होना चाहिए। इकाई स्थान पर 5 होना चाहिए और 9 के मल्टीपल, तो 9 3 12, 12 5, देखिए 8 3 11, 11 है 9 कितना होगा 11 9 22, 22 5 27 ही हो है। अब तो गुना करना होगा, तो 9 5 45 के 5 हाथ में 4 और 9 दूनी 18 4 22 हाथ में 2, 9 9 81, 2 कितना हो जाएगा 83, आंसर होगा 8325। एक खिलौना जो कि एक अर्धगोलाकार पर अर्धरोपित शंकु के आकार का है। देखिए ऐसे क्वेश्चन ही बोल रहा है कि एक शंकु जो है ना अर्धगोला पर अर्धरोपित है, ऐसे और इन दोनों के त्रिज्या 7 है। इन दोनों के त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से भी ये कितना है 7 सेंटीमीटर अर्धगोला के भी त्रिज्या। अब कह रहा है कि अर्धगोलाकार भाग का आयतन बराबर है, यानी शंकुआकार भाग का आयतन, यानी शंकु का आयतन बराबर अर्धगोला के आयतन है। तो शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, अर्धगोला के आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है। 3 से 3 खत्म, पाई से पाई खत्म। अब देखिए आर स्क्वायर से यहाँ आर एगो 2 को खत्म होते एगो बचेगा, तो एच बराबर कितना होगा आर हो जाएगा। तो एच बराबर आर, तो एच बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर गुने 2 है, तो गुने 2 बराबर कितना होगा 14 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा था ना कि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई पूछ रहा था। तो यहाँ से तो देखो ये वाला ऊंचाई निकाले हैं तो कितना है, ये वाला ऊंचाई निकाले हैं तो 14 आया, और ये 7, ये वाला त्रिज्या वाला 7, तो 14 7 कितना होगा 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, यानी एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के वर्ग भुजा के बराबर का है। फिर से क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग के भुजा के बराबर है। एक समबाहु त्रिभुज है ना, भुजा वर्ग के भुजा के कुछ ही है बराबर है, वर्ग के बराबर है। अब कह रहा है ना त्रिभुज की पड़ी त्रिज्या जो होता है ना, ऐसे पड़ी त्रिज्या के जब बात कर देना तो त्रिभुज वृत्त के अंदर बनता है ऐसे सिचुएशन में। और कह रहा है ना कि वर्ग अंत त्रिज्या, अब वर्ग के अंदर एक वृत्त बन रहा है, तो इसका जो त्रिज्या पूछेगा ऐसे, इसका त्रिज्या हो जाता है r बराबर a/2 हो जाता है, क्योंकि भुजा a हो गया ये, तो e निकालना होगा तो a/2 हो जाता है। e निकालना होगा, ई वाला में निकालना होगा आपको, तो r बराबर a/√3 हो जाता है। तो दोनों के त्रिज्या के अनुपात कैपिटल R आई स्मॉल r, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हैं कैपिटल R बटा स्मॉल r, यानी a/3 बटा a बटा कितना 2, 2 चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ लिखना होगा तो कितना लिख सकते हैं a/,
तो ए से ख़त्म हो जाएगा तो 2 चल जाएगा ऊपर, बच जाएगा √3। आंसर होगा कितना 2:√3। कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपया और 2 रुपया के कुछ सिक्के हैं। तो 1 रुपया और 2 रुपया के सिक्के हैं, अब कुल 10 कॉइन्स है और रुपया में कितना है 16। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो ऑप्शन से उठाएंगे। तो 1 रुपये के सिक्के कह रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या में कितना अंतर है। देखिए आप ऐसे करो कि 1 रुपये के सिक्के की संख्या पूछ रहा है, तो 1 रुपये के अगर 4 मानेंगे और 2 रुपये के 6 मानेंगे तो 6 दूनी कितना होगा 12 रुपये, 1 रुपया कितना होगा 4, तो 12 4 कितना होगा 16 रुपये, 4 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 कॉइन्स होगा। तो इन दोनों के बीच के अंतर पूछ रहा था, अंतर कितना होगा 2। अब प्रश्न उठता है कि कैसे आप मान लीजिए 4 और 6, इसको 6 मान लिया, इसको 4, उत्तर नहीं आएगा। आप बना के देखिए, हम पहले ट्राई किए हैं। क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन कि 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 को, देखिए 19 फरवरी से बोल रहा है तो इसको काउंट कर लेना 19 फरवरी को, ठीक है। 19 फरवरी को काउंट करेंगे तो 19 से लेके आप 19 फरवरी को काउंट करेंगे तो 19 टोटली देखिए फरवरी इसमें 29 दिनों का होगा, ठीक है। इसको फरवरी को हम काउंट करेंगे तो आप 19 फरवरी से लेके तो आप 19 काउंट करेंगे, 20 काउंट करेंगे, 21 काउंट करेंगे, 22 काउंट करेंगे, 23 काउंट करेंगे, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन अलग हो गया। अब मार्च हो जाएगा इसका 31 के, 20 अप्रैल है ना, तो 20 अप्रैल को नहीं काउंट करना रहता है, 19 को काटेंगे। 20 को तो निकाल ही लिया हो ना, तो 9 1 10, देखिए 31 और 19 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 50, आई वाला 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 61। तो टोटल आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज SI बराबर P गुने R गुने T बटा कितना होता है 100। तो मूलधन कितना है आपका तो 4000। रेट कितना है तो रेट दिया हुआ 6%, टाइम कितना है तो 61 दिन, दिन को साल में बदलेंगे 365 गुने 6, ये काटेंगे तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये काटेंगे 300 छोड़ी लिप वर्ष है ना, तो 366, तो 6 बार में 6 से 6 खत्म, 00 से 00 खत्म, तो 40 रुपये ब्याज के रूप में मिले। आगे क्वेश्चन है कि एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी की कीमत से 10% कम है। एक वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन एक टीवी के मूल्य से 10% कम है, तो 100 तो कितना होगा 90। अब कह रहा है क्वेश्चन कि वॉशिंग मशीन में 65% वृद्धि कर दी जाती है, तो 65 वृद्धि यानी 90 का 165% निकालेंगे, तो 90 के 165% निकालेंगे तो 148 कितना होगा 5। अब कह रहा था कि टीवी कीमत में 34% कम हो जाता है, तो 100 में से 34% कम होगा तो कितना बचेगा 66%। अब कह रहा था कि 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी, देखिए तो 9 5 45 450 और 9 3 27 300, तो जोड़ेंगे तो 4 3 700 कितना होगा 50। तो एकड़ों में 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी बोला है, तो 76 या 18 की 8 76 18 198, आई 5 से गुना करेंगे ना, 5 से गुना करेंगे तो ये होगा 5 25 की 5 हाथ में 2, 8 5 40 2 42 हाथ में 4, 14 25 70 4 कितना होगा 74। अब इन दोनों के जोड़िए तो कितना होगा 742.5 और 198, 8 10 की 0 9 4 13 1 14 7 1 8 1 9 940। यानी आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना, पहले 750 था, अब बढ़ के 900 कितना हो गया 40 हो गया, तो कितना बढ़ गया तो 940.5 से 750 5 0 एकदम 10 10 4 14 14 में से 5 घटेगा तो 9 5 14 और 190 190.5 अब बटा 705 अब उन्हें कितना होगा 100। इसको काट यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 0 00 00 खत्म हो जाएगा, ये 25 गुने 3 होगा, 9 1 10 5 15, ये 3 से कटेगा तो 76 कितना होगा 3 से काटिए
1905 अब उन्हें 3 से 76 कितना होगा 18 10 3 9 1 5 15 635 फिर 5 से काटिए तो 5 से कटेगा 12 5 60 7 35 फिर 5 से काटिए तो कितना बार में कैंसिल होगा ये 25.4 बार में कैंसिल होगा यानी इसका वृद्धि हो गया 25 दशमलव कितना। आगे मैथ खत्म हो गया अब रीजनिंग देखते हैं। देखिए रीजनिंग कह रहा है कि ऐसे कितने विषम अंक है ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक सम और ठीक बाद एक विषम यानी डबल विषम पहले लास्ट में अब पहले सम होना चाहिए और लास्ट में डबल विषम होना चाहिए। देखिए यहाँ डबल विषम है और पहले सम है तो है एगो फिर देखिए डबल यहाँ विषम है और पहले सम है फिर देखिए डबल विषम है और फिर पहले सम है फिर देखिए ये यहाँ डबल विषम है फिर पहले सम है देखिए यहाँ आप देखेंगे आगे तो अब नहीं मिल रहा तो 1 2 3 है कितना 4 तो 3 से कितना होगा अधिक आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर। अब देखिए कह रहा है कि ABCDEF एक गोल मेज की ओर बैठे हुए एक गोल मेज की ओर बैठे हुए तो क्या है तो 2 2 4 2 6 1 7 1 2 3 4 5 6 और 7 कह रहा है ना केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मुँह करके यानी यहाँ बैठेगा तो इसका ई लेफ्ट हो जाएगा आई राइट हो जाएगा इसका तो ई जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है ई जो है ना ई जो है ना ई जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है ए ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर ए जो है ना ए ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर ए जो है ना ए ई के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा स्थान पर बैठा है डी बी और ए का निकटतम पड़ोसी है डी जो है ना डी जो है बी और ए दोनों का निकटतम पड़ोसी है तो डी जो है ना डी बी और ए का दोनों का निकटतम पड़ोसी तो एक निकटम हो गया तो यहाँ बी बैठेगा। अब कह रहा था क्वेश्चन सी एफ के ठीक दाईं ओर है सी जो है ना तो एक स्थान बच गया तो यहीं बैठेगा यहाँ इसको सी को यहाँ नहीं बैठा सकते हैं यहाँ एफ को नहीं बैठा सकते फिर बाएं हो जाएगा तो बी के बाईं ओर से गिनने पर बी के बाईं ओर से गिनने पर बी और एफ के बीच कितने हैं तो बी और एफ के बीच एक है कितना है 2 लोग हैं। क्वेश्चन हमारा आगे है देखिए ई कितना बढ़ा रहा है 2 बढ़ाया सॉरी 3 बढ़ाया फिर ई में 3 बढ़ाया ई में कितना बढ़ाया तो 3 बढ़ाएंगे तो 6 ई नहीं मैच कर रहा है ई में कितना बढ़ा रहा है तो 3 बढ़ा रहा है तो ई तो होगा नहीं क्योंकि सेम बढ़ा रहा है तो यह डिफरेंट है यही आंसर होगा। देखिए ई में कितना बढ़ा रहा है तो 14 ई में कितना बढ़ा रहा है तो 14 16 इसमें कितना बढ़ा रहा है तो 18 8 8 16 नहीं 8 8 16 इसमें देखिए 26 42 58 74 90 इनमें बढ़ाया कितना तो आप कहेंगे 14 आदू कितना होगा 16 इनमें कितना बढ़ाया तो 16 इनमें कितना बढ़ाया तो 16 तो इसमें भी कितना बढ़ाया 16 तो आगे भी कितना बढ़ाएगा 16 तो 6 9 1 10 106 आंसर होगा इसका 106 देखिए ऊपर ही है। क्वेश्चन नंबर आगे कर है क्वेश्चन नंबर कि 10 दो 12 12 दो 14 14 दो 16 16 दो 18 18 से इनमें एक 2 ऑप्शन स्टार्ट है एक ए और एक ए तो दूसरा नंबर पर चेक करेंगे दूसरा नंबर 19 दो 21 21 दो 23 23 दो 25 25 दो 27 27 पाएगा ए कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में है ए में भी है इसलिए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आगे 19 में से 2 17 17 में से 2 15 15 में से 2 घटेगा 13 13 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 11 11 पर के इसमें नहीं है इसमें नहीं है उसका दोनों डिजिट पर ए है तो ये नहीं चेक करेंगे अब तीसरा चेक करेंगे 6 में से 2 घटेगा 4 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2 28 को 2 बोलते हैं 28 में से 2 घटेगा तो 26 26 में से 2 घटेगा तो 24 आंसर होगा 24 24 पर ए। क्वेश्चन नंबर आगे बोल रहा है कि ऐसे कितने संख्याएं हैं जिन्हें प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक यानी डबल संख्या के बाद प्रतीक चाहिए डबल संख्या के बाद प्रतीक उसके बाद
डबल संख्या के बाद प्रतीक एक एगो है तो आंसर कितना होगा 1। कह रहा है कि 5 और 3 8, 13 और 5 18, तो इसमें 5 13 5 कितना होगा, सॉरी 13, सॉरी बाई मिस्टेक, 5 और 3 8, 13 और 3 16, फिर इसमें 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, 16 पर पी से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, इसीलिए आंसर हो जाएगा 18 1 19, 12 1 13, 14 1 15, 16 1 17। चलिए फिर उसके बाद 23 में से कितना घटाएगा कि 16 आ जाएगा तो 7 घटेगा, फिर 17 में से 7 घटेगा तो 10, फिर 19 में से 7 घटेगा, 19 में से 7 घटेगा तो 12 बचेगा, ठीक है। तो ये 8 के अंतर हो गया। ये 21 में से 7 घटेगा तो 14 हो जाएगा। इहो सही है, इहो सही है, इहो सही है, ये डिफरेंट है, यही आंसर हो जाएगा। करा क्वेश्चन कि सभी जो पैन है ओक है, सभी जो पैन है वो कुछ ही है ओक है, सभी कोल्टन ओक है, सभी कोल्टन जो है ओक है। कुछ पैन कोल्टन है, कुछ पैन कोल्टन है जरूरी नहीं है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। कुछ ओक जो है कोल्टन है, कुछ ओक जो है कोल्टन, हाँ इसके अंदर है तो कुछ तो होगा करेगा ना, इसीलिए दो अनुसरण करता है। क्वेश्चन है 60 व्यक्तियों की उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पंक्ति में खड़े हैं। मयंक दाएं छोर से, मयंक जो है दाएं छोर से 13वें स्थान पर है, जबकि किशन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, ठीक है। मयंक और किशन के बीच में कितने हैं, तो 18 और 13 जोड़िए तो 8 और 3 कितना 11, 1 2 1 कितना होगा 3। अब देखिए नंबर प्लस 1 इक्वल टू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस दिया होगा तो 60 प्लस 1 जोड़ेंगे तो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर 61 होगा। तो 61 में से 31 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कहीं गलती करती है क्या, तो ये कितना होगा, फिर से जोड़िए तो 61 नंबर था क्वेश्चन, फिर से बाई मिस्टेक हो गया कहीं, फिर से देखिए। टोटल 60 गो व्यक्ति है, जिसमें मयंक दाएं छोर से, मयंक दाएं छोर से 13वें है यहाँ पे है, जबकि किशन, किशन जो है ना, किशन बाएं छोर से कितना है 18वें स्थान पर। 18 और 13 जोड़ेंगे तो 8 3 11, 1 1 कितना होगा 2 1 हासिल कितना 31। मयंक और किशन के बीच में कितना है, तो टोटल 60 है, 60 में से 31 घटाएंगे तो कितना बचेगा 29। यहाँ कितना है 29 लोग है आंसर। क्वेश्चन है इनमें अंतर कितना के है, तो आप कहेंगे 4 के, इनमें अंतर कितना के है 10 के। देखिए 2 8 18 32 50, इनमें अंतर है 6 के, इनमें अंतर है 10 के, इनमें अंतर है 12 के, इनमें अंतर है इनमें अंतर है 14 के, इनमें अंतर है 18 के। 4 के अंतर बढ़ रहा है तो 18 4 22 होगा, इनमें अंतर 22 के, 22 में 50 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 72। चलो देखिए क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है ओ का सी से यानी ओ का भी से, भी का बोलेगा ओ को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। देखिए पहले शॉर्ट में समझते हैं, जी माइनस है तो माइनस का अर्थ है कि ए बी की पत्नी, ई पत्नी है तो ई कुछ ही होगा पति होगा, ठीक है। अभी दोनों के बीच में देखेंगे हज का अर्थ कुछ ही है, ए बी का पिता है, ई पिता है इसका तो इसका ससुर होगा ये, ठीक है। अब पी प्लस का अर्थ है ए बी की बहन, ई बहन है, ठीक है ना, इसकी बुआ होंगे तो ये भी इनके भी बुआ लगेंगे, पत्नी की बुआ बुआ। और फिर ओ के साथ देखेंगे तो ये भाई है, ये भाई है, ठीक है कुछ है भाई है इनका, ये भाई है, यानी पिता के, अब ये क्या बोलेंगे तो पत्नी के पिता के भाई, पत्नी के पिता के भाई हो जाएंगे आंसर। फिर देखिए बी यानी 2 है, यानी 28 से समझिए, 28 में से 4 घटेगा तो 24, 12 में से 4 घटेगा तो 8, 26 में से 4 घटेगा तो कितना होगा
22 22 पर भी ऑप्शन में सब में भी है क्वेश्चन, ठीक है। फिर 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, 12 में से 5 घटेगा तो 7 बचेगा, 23 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। 18 5 23 होता है। अब 18 आर एक ही ऑप्शन पर है, इसीलिए आंसर हो जाएगा। देखिए बुक के पूछ रहा है तो बुक इसमें भी है और बुक इसमें भी है, तो दोनों में देखेंगे कि ई में उभयनिष्ठ कौन है, तो इनमें ई में जो उभयनिष्ठ है तो ये आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि ऐसे कितनी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना, 2, जिनके ठीक बाद एक सम संख्या, ठीक बाद एक सम संख्या आता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, लेकिन 2 लेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए 3 लेंगे। 3 एक कुछ ही अभाज्य संख्या, उसके बाद सम संख्या, यानी अभाज्य संख्या। देखिए ये अभाज्य संख्या है, 2 कुछ ही अभाज्य संख्या है, लेकिन बाद में विषम संख्या नहीं होगा। ये 5 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन बाद में कुछ ही सम संख्या, तो ये वो 2 अभाज्य संख्या बाद में एक सम संख्या है। देखिए 3 एक अभाज्य संख्या बाद में सम संख्या है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है ऐसे ऐसे कितने अभाज्य संख्या है जिनके ठीक बाद एक सम संख्या है। देखिए ये एक अभाज्य संख्या है लेकिन बाद में सम नहीं, यह अभाज्य है, यह अभाज्य है, बाद में सम है। ये अभाज्य है, देखिए यह अभाज्य है, बाद में सम है, तो 1 2 3 है कितना, 4, तो 3 से ऑप्शन अधिक। देव अपनी कक्षा में ऊपर से 10वें स्थान है, देव जो है ना, देव ऊपर से 10वें स्थान पर है और नीचे से 31वें स्थान पर है। तो एक ही व्यक्ति कितना है, 2 जगह है, तो टोटल को जोड़ेंगे तो 31 और 10 कितना होगा, 41, और 1 कम कर देंगे क्योंकि एक ही व्यक्ति 2 जगह है, इसलिए आंसर कितना होगा, 4। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कि 7 व्यक्ति गोल मेज में बैठे हुए हैं, 7 व्यक्ति गोल मेज में बैठे हुए हैं, 7 को हम बैठाते हैं। देखिए कह रहा है ना कि आई जो है जे के दाएं और चौथे है, आई जो है ना, आई जे के दाएं और चौथा है, 1 2 3 1 4, ठीक है। और बी के बाईं ओर से गिनने पर बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, बी के बाईं ओर से गिनने पर बी और सी के बीच 2 व्यक्ति है, इसके बारे में नहीं है कहाँ बैठाना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि बी और सी के बीच 2 व्यक्ति हैं, डी के बाईं और तीसरे स्थान पर, डी जो है ना, डी जो है वो के बाईं और तीसरे स्थान पर है। के और सी का निकटतम पड़ोसी एल है, के और सी का निकटतम पड़ोसी कितना है, के और सी का निकटतम पड़ोसी एल है। एल के बाईं ओर गिनने पर, एल के बाईं ओर से गिनने पर, ठीक है। तो मान लेते हैं 1 मिनट कि डी के, 1 मिनट थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है कि एक गोल मेज केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, आई जे के दाईं ओर चौथे हैं, आई जो है ना जे के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा चौथे हैं। बी के बाईं ओर से गिनने पर बी और सी के बीच केवल 2 है, बी और सी के बीच, तो बी और सी के बीच 1 2 और यहाँ सी को रखते हैं। आगे क्वेश्चन, के और सी का निकटतम पड़ोसी एल है, के और, तो यहाँ के और नहीं रखा जा सकता है, हो जाए के और सी का निकटतम पड़ोसी एल है, के और सी का निकटतम पड़ोसी नहीं, गलत तो है, तो यहाँ गलत भरा हुआ बोला है क्वेश्चन। 1 मिनट, सॉरी दोस्त। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है कि आई जो है ना, आई जे के दाईं और चौथा है, आई जो है ना, आई जो है जे के दाईं और चौथा, 1 2 3 1 4। अब क्वेश्चन कह रहा था कि 1 मिनट, फिर कहीं गलती कर रहे हैं क्या, कह रहा है ना कि आई जो है ना, आई जो है वो जे के दाईं और चौथा है,
1 2 3 4 जे यहाँ बैठाओ तो 1 2 3 4। अब कह रहा था कि के और सी का निकटतम पुरुष एल है, तो एल को यहाँ बैठाओ, सी को यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाओ इसको के को, ठीक है। उसके बाद बी और सी के बीच दो व्यक्ति हैं, बी यहाँ बैठाओ, बी और सी के बीच दो व्यक्ति हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा था डी के बाईं ओर तीसरा है, डी जो है ना डी के बाईं ओर तीसरे 1 2 3 है। अब सटीक बैठ गया। तो पूछ रहा था कि एल के बाईं ओर से गिनने पर, एल के बाईं ओर से गिनने पर, एल के बाईं ओर से गिनने पर, तो एल के बाईं ओर कौन होगा, इधर होगा। तो एल और आई के बीच में कितना होगा, 1 2 3 है, कितना होगा 4 होंगे। क्वेश्चन नंबर आगे, सभी कार इमारत है, सभी जो कार है इमारत है, सभी इमारत कागज है। तो कुछ इमारत कार है, कुछ इमारत जो है कार है, सही बात है। सभी कार कागज है, सभी कार जो है वो कागज है, यो सही बात है। क्वेश्चन नंबर आगे 77 माइनस का अर्थ बोला है गुना 5, भाग का अर्थ बोला है जोड़ 49, प्लस का अर्थ बोला है घटाव 21, गुना का अर्थ बोला है भाग 7, 7 21, गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35 की 5 हाथ में 3 7 × 5 = 35 और 3 कितना होगा 38 प्लस 49 तो 385 प्लस घटाएंगे तो कितना होगा 46, 6 5 11, जिसके डिजिट पर 1 होगा वही उसका आंसर होगा। कह रहा था कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित मूल संख्या की तुलना में कितना होगा, 1 है, 3 है, 6 है, 4 है, 5 है, 9 है, 2 है, 8। आरोही क्रम में यानी 12 से छोटा, पहले 9 फिर 8 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 प्लस फिर कितना लिखेंगे 1। तो कह रहा था कि कितने अंक का स्थान अपरिवर्तित रहे, बदल जाएगा, बदल जाएगा, यह बदल जाएगा, यह बदल जाएगा, 1 2 को नहीं बदलेगा, जिसका 10 रहेगा। कह रहा है क्वेश्चन कि ABCD एक गोल मेज में बैठे हुए हैं, ठीक है। 2 2 4 2 6 1 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7। कह रहा है ना सी आर के ठीक दाईं ओर है, सी जो है ना सी जो है ना सी आर के ठीक दाईं ओर है, आर के ठीक दाईं ओर है। सी के बाईं ओर से गिनने पर सी और टी के बीच 3 है, सी के बाईं ओर से सी और टी के बीच 3 गो है, इधर बाएं होगा इसका। अब कह रहा है कि आर के बाईं ओर से गिनने पर, आर के बाईं ओर से गिनने पर आर और बी के बीच 3 है, आर और बी के बीच 3 है। उसके बाद कह रहा था कि एस ए के ठीक दाईं ओर है, ठीक दाईं ओर यही जगह बच गई है, यह जो है ना एस ए के ठीक दाईं ओर पुरुष में बैठा है। तो ए के दाईं ओर से गिनने पर, ए के दाईं ओर से गिनने पर आर और ए के बीच कितना है, तो ए को। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि ऐसे कितने सम संख्याएं हैं जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या, यानी डबल सम संख्या के पहले विषम होना चाहिए। तो डबल संख्या यहाँ तो नहीं है, डबल सम संख्या के पहले एक विषम संख्या देखिए है यहाँ, डबल सम संख्या के पहले विषम संख्या, फिर डबल सम संख्या, 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 डबल सम संख्या के पहले विषम संख्या। अब कहीं नहीं है तो कितना होगा 2 आंसर। क्वेश्चन है करीना बिंदु ए से ड्राइव करता है, बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूरब की ओर 16 किलोमीटर, पूरब की ओर 16 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर दाएं मुड़ती है तो फिर देखिए लेफ्ट होगा, ऐसे चल रहा है तो इसका लेफ्ट होगा तो राइट होगा, फिर दाएं मुड़ते और 7 किलोमीटर चलते हैं, फिर बाएं मुड़ते और 8 किलोमीटर चलते हैं, ये 8 किलोमीटर चलते ड्राइव करते, अंत में दाएं ओर मुड़ते और 9 किलोमीटर ड्राइव करते हैं,
ये अंत में 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। ठीक है, अब मूल बिंदु पर फिर से देखिए, तो ये 7 चला है, ये 8 चला, तो 8 7 कितना हो गया, 15 ही हो गया। अब मूल बिंदु पर पहुंचने के लिए इसको कितना चलना पड़ेगा, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, ऐसे चलेगा ना। देखिए पूछ रहा है हट के, तो ई में भी हट है और इसमें भी हट है, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, तो दोनों में OS उभयनिष्ठ है, तो आंसर कितना होगा OS। देखिए इनमें अंतर है 3 के, 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 तो 15 3 18 हो जाएगा आंसर। देखिए ई फर्स्ट पर है, तो ई फर्स्ट पर, उसके बाद थर्ड पर है, ये देखिए ई थर्ड पर है ना, उसके बाद फोर्थ पर है, तो जो संख्या फर्स्ट पर रहेगा वो थर्ड पर और फोर्थ पर रहेगा, जो संख्या फर्स्ट पर है वो थर्ड पर रहेगा नहीं है, जो संख्या फर्स्ट पर है वो थर्ड पर रहेगा और फोर्थ पर रहेगा, यह है। जो संख्या फर्स्ट पर है वो थर्ड पर रहेगा नहीं है, जो संख्या फर्स्ट पर है वो थर्ड पर रहेगा नहीं है, आंसर हो जाएगा ए बी सॉरी। मिस्टर जेड बिंदु ए से ड्राइव करता है, नाम है जेड, बिंदु ए से ड्राइव करता है और शुरू करता है और पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर ट्रेवल करता है, 14 किलोमीटर ट्रेवल किया। ठीक है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, 14 किलोमीटर ट्रेवल करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर ट्रेवल करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर ट्रेवल करता है, 16 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 5 5 14, तो ये 16 किलोमीटर हो गया, तो ये हो जाएगा 11 किलोमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि 16 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता है 16 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 16 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा इतना देर, समझे, तो ये 2 होगा 16 किलोमीटर। अंत में दाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर, अंत में दाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर, मूल बिंदु के सामने आ जाएगा। तो बिंदु ए पर आपस पहुंचना चाहता है, ए पर आपस पहुंचना, तो 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलना पड़ेगा, आंसर होगा 60। एफ है, एफ का अर्थ है कितना, देखिए एफ का अर्थ है घटाव 12, एच है, एच का अर्थ भागा 3, ई का अर्थ +8, जी का अर्थ गुना 2, ये काटेंगे तो 4 बार में 60 माइनस 4 + 8 16, तो इसको 16 में से 4 घटा तो 12, तो आंसर होगा कितना 72। क्वेश्चन है कि ये बना रहा है आपका कैसे, 45 और 114 है, तो 45 दूनी 90, 8 दूनी 16, 6 9 1 10 नहीं, फिर क्या कर रहा है, तो 45 8 जोड़िए, 45 और 16 जोड़िए, 6 5 11 नहीं, 8 45 +8 तो 53, प्लस इसका अधिया करिए तो कितना होगा 57 गुने 2, तो 114 हो जाएगा। 24 हम 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 48, इसका आधा करके जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, तो 58 गुने 2 तो कितना होगा 58, 8 दूनी 16 के 6 नहीं, कहीं इरट कर रहे हैं, 1 मिनट, लेकिन बनेगा इसे, फिर से 45 + 8 तो 53, आप प्लस जोड़िए 4, गुने करिए 2 तो कितना होगा 57 गुने 2 114 हो जाएगा। फिर 24 + 20 तो 44, आप प्लस 4 करिए, गुने कितना 2 तो कितना होगा 48 नहीं 10 करिए, इसका आधा करके जोड़ रहा है, तो 54 गुने 2 तो 108, फिर 32 + 18 8 8 8 2 कितना होगा 8 2 10, हाथ में 1 3 1 4 1 5, गुने कितना +9 तो 59, गुने 2 तो नहीं, सॉरी ये काट दिए, कैसे कर रहा है पता नहीं चल रहा है इसका।
ऐसा करते हैं ना कि ऑप्शन को उठाते हैं। ऐसे 8 दूनी 16 दूनी कितना होगा 32। नहीं बैठ रहा है, 1 मिनट फिर से इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, इसको 45 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 53 प्लस 4 तो कितना होगा 57 गुने कितना 2। फिर इसको लिखना होगा 24 प्लस कितना 20 तो 44। 44 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 जोड़ेंगे तो 54 गुने 2 108। फिर 32 और 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50 प्लस 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 59 गुने 2 नहीं वेरीफाई कर रहा है। फिर 16 प्लस 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 4 23 23 के आधी 3.5 नहीं होगा। फिर 8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 15 के आधी 7 का दिया 3.5 तो 15 3 18.5 गुने 2 जोड़ेंगे तो वेरीफाई कर रहा है, हो गया।